आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पिछड़े वर्ग या उपेक्षित वर्ग के लिए न्याय तक पहुंचने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और ये कार्य जब से विधिक सेवा प्राधिकरण स्टैब्लिश हुआ है तब से लगातार हो रहा है। हर बार हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचने की जिनको न्याय की ज़रूरत है, लेकिन सामाजिक या आर्थिक कारणों से न्याय के द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे। 9 नवंबर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस होता है, जिसे नेशनल लीगल सर्विसेज डे कहते हैं। इसको नेशनल लीगल सर्विसेज डे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा एक्ट है, जो अधिनियम है जिसके अंतर्गत लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस यानी जो विधिक सेवा संस्थान हैं पूरे देश के, ये एक्ट 9 नवंबर 1995 को अधिनियमित हुआ था। तो इस दिवस को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने लगातार कार्य के अंतर्गत इस बार माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, जो कि इस DSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एक बहुत ही संवेदनशील जज हैं, उनके मार्गदर्शन में विधिक सेवा सप्ताह मना रहा है, जो कि 1 तारीख से 7 तारीख तक होगा। 1 नवंबर 2023 से 7 नवंबर 2023 तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह में सभी जिला स्तर की जो हमारी संस्थान हैं, यानी जिसे हम DLSA बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, या हिंदी में अगर कहेंगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वो जो संस्थान हैं सभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न कार्यक्रम, एक्टिविटीज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स करेंगे जो लगातार चलेंगे। इसके अलावा हमने एक और चीज़ इस बार सोची है कि ना सिर्फ हम अपनी पहुंच बढ़ाएंगे, बल्कि जो हमारी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अस, उसको और बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तो बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होंगे जिसमें लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी। 9 नवंबर को इस सप्ताह का, इस कार्यक्रम का कल्मिनेशन होगा दिल्ली हाई कोर्ट के प्रांगण में, S ब्लॉक में, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन और अन्य न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के आएंगे। उस दिन हम 2 चीज़ें खास कर रहे हैं, जो कि आपको मैं बता दूं पहली बार हो रही है। पहली बात तो जो हमारी इंफॉर्मेशन बुकलेट है, लीगल सर्विसेज इंफॉर्मेशन बुकलेट, अब देखिए हम कहीं भी जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको एक बहुत विचित्र फैक्ट बताता हूँ। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के हिसाब से करीबन भारतीय जनसंख्या का 78 से 80% जो जनता है वो एंटाइटल्ड कैटेगरी है लीगल सर्विसेज के लिए, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए। लेकिन जो पहुंच है वो अभी नहीं पहुंची है। हमारा जो उद्देश्य है इस लीगल सर्विसेज कैंपेन के दौरान, वो उस हर व्यक्ति तक पहुंचना है जो समाज की आखिरी लाइन में है। जो लोग पहले हाशिए पर हैं उनको लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना हमेशा मुश्किल होता है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस कैंपेन के दौरान वो ये है कि उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जिसको लीगल सर्विसेज की ज़रूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि
9 तारीख को इसका एक कल्मिनेशन सेरेमनी होगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में। उस दिन एक लीगल सर्विसेज बुकलेट जो कि सभी कार्यक्रमों में बांटी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, आपके क्या अधिकार हैं और आप उन अधिकारों को कैसे एनफोर्स कर सकते हैं। अब कहीं पर एक प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छी बात है, जलसे की तरह होता है, लोग देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उनको ये नहीं पता चलता कि आगे क्या करना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन बुकलेट है, सूचना पुस्तिका जो है, इसमें वो बेसिक सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसके माध्यम से लोग हम तक पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इस दिन एक कंपेंडियम ऑफ रूल्स, एक्ट एंड रेगुलेशंस, यानी कि अधिनियम, नियम और विनियम, इन सब का एक कंपेंडियम लॉन्च होगा, जो कि माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, लॉन्च करेंगे। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट इज ऑल्सो रिलेटिंग टू एफिशिएंसी, जो कि है हमारे जब लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स और पैरालीगल वॉलंटियर्स समाज में जाते हैं, विभिन्न स्थानों पर बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो कई बार उसमें से ऐसा होता है कि कुछ लोग पहुंचते नहीं। तो पहली बार हम एक समर्पण ऐप लॉन्च करेंगे, जिसे मैं कहूँगा जियो मैनेजमेंट सर्विस, जियो टैगिंग ऐप। आप देखिए, हमने दिल्ली के 50 पुलिस थानों में 24/7 पैरालीगल वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। बच्चों के अपराधों को लेकर ये एक सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की डायरेक्शन से है कि 24 घंटे वहाँ पर एक पैरालीगल वॉलंटियर होना चाहिए। वो जा रहे हैं, कितने केसेस पे काम कर रहे हैं, समय मॉनिटर कर पाएंगे। तो ये कल्मिनेशन सेरेमनी की बात हो गई। अब अगर विभिन्न प्रोग्रामों की बात करूं, तो इस बार हमने एक चीज़ विशेष जो की है वो ये कि जो एक तरह के प्रोग्राम्स हैं उनके डे मुकर्रर कर दिए, ताकि मान लीजिए एक विमेन से रिलेटेड प्रोग्राम है या SC/ST से रिलेटेड प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर डे पर हो रहा है तो पूरी दिल्ली में हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में बातचीत से भी पता चल सके। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनको विधिक सेवाओं के बारे में बताएंगे और वो कैसे विधिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं अपने अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए, उनके बारे में बताया जाएगा। सो इन अ वे इट वुड बी अ डाटा कलेक्शन ऑल्सो, जहाँ से हम उनको उचित सेवाएं दे पाएंगे। दूसरा होगा कि सीनियर सिटीजन्स का हो गया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या ओल्ड एज होम्स हैं, इसमें जाकर हमारे क्या कहते हैं कार्यक्रम किए जाएंगे। तीसरा होगा कि जो बच्चे हैं, बच्चों को लेकर एक प्रोग्राम किए जाएंगे, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में जाया जाएगा, स्कूलों में जाया जाएगा, स्कूल असेंबलीज में जाया जाएगा। विमेन हैं या सेक्स वर्कर्स हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, इन सब के लिए विशिष्ट प्रोग्राम किए जाएंगे, जो कि ना सिर्फ लीगल अवेयरनेस के होंगे बल्कि लीगल लिटरेसी के भी होंगे। जागरूकता, साक्षरता, इससे जो हमारा राइट है उसको एनफोर्स करते हैं और न्याय तक पहुंचते हैं। न्याय की पहुंच सब तक पहुंचे, इसके लिए हम लगातार कार्यबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। धन्यवाद। देखिए, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर सेक्शन 12 में वो कैटेगरीज लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कैटेगरीज हैं, जिसमें विमेन, चिल्ड्रन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसिड अटैक विक्टिम्स, अगर आप सामने देखें तो देख पाएंगे, या फिर जिनकी आर्थिक आय 3 लाख से कम है। सर, राष्ट्रीय दिवस पर क्या आम पब्लिक भी उस प्रोग्राम में शामिल होगी जिनको ये साक्षरता दिया जाएगा? ये प्रोग्राम, ये वीक, ये पूरा सप्ताह आम लोगों के लिए ही है। ये उन लोगों के लिए है जो समाज में पिछड़े हैं, उपेक्षित हैं। आम जनता को
उनके अधिकारों को जानने का और एनफोर्स करने के लिए मशीनरी जानने का पूरा अधिकार है, तो बिल्कुल शामिल होगी। तो थाने में जो वॉलेंटियर बताए जो लगाए गए हैं, क्या उनको कुछ सैलरी भी दी जाती है? उनको ऑनरेरियम दिया जाता है, ऑनरेरियम दिया जाता है पर डे के हिसाब से, जो कि 750 रुपये दिन की शिफ्ट का है और 1000 रुपये रात की शिफ्ट का है। ये जो जागरूकता अभियान का ये जो शेड्यूल बनाया है 7 दिन का, जी, तो इसके पैनल में कितने लॉयर होंगे? देखिए हमारे पैनल पर इस वक्त लगभग 1500 लॉयर्स हैं। इसके अलावा हमारे जजेस होंगे, जो सेक्रेटरीज हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे जो एक पर्टिकुलर विषय पे, जैसे एसिड अटैक की बात करते हैं तो हो सकता है हम किसी विशेष डॉक्टर को भी लें। आप ये समझिए ये 7 डेज का प्रोग्राम इज़ अ स्पेशल ड्राइव कि थ्रू आउट दिल्ली ये 7 डेज का एक यूनिक प्रोग्राम होगा। थ्रू आउट दिल्ली ये अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करते हुए हम ये प्रोग्राम आगे लेके जाएंगे। अगर फील्ड में होंगे तो आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों से भी होगा। जो जब जब प्रोग्राम होगा वहाँ पर आम आदमी होगा, बेनिफिशरीज होंगे, जैसे कि पॉइंट आउट किया, इवन गवर्नमेंट एजेंसीज भी होंगी, जैसे डे 5 पर मेगा लीगल सर्विस कैंप है। आप उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके पता कर सकते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, क्या उनको मिला, क्या उनकी ज़िंदगी में हम थोड़ा सा चेंज ला पाए। वेरी हैप्पी यू आस्क्ड दिस। आई थिंक अभिनव आप बता सकते हो या देखिए हमारे जो ऑन कर लो। हाँ हाँ, की हेल्प भी लेते हैं, NGOs की महिला संगठनों की हेल्प लेते हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज कराएंगे, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराएंगे। एज ए प्रिवेंटिव स्टेप टू क्राइम इसको देखा जा सकता है कि क्राइम एक, अगर आप क्राइम देखेंगे, क्राइम होने के बाद तो लीगल एड एंड विक्टिम कॉम्पनसेशन DLSA जो है उसको मुहैया कराते हैं, बट इट कैन बी सीन एज ए प्रिवेंटिव स्टेप टू क्राइम ऑल्सो, जो DLSA एक्सपर्ट्स की मदद से और NGOs की मदद से कम्युनिटी लेवल पर प्रोवाइड करेगा। इसमें कोई भी ले सकता है, किसी भी एज का? किसी भी एज का। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो महिलाओं के लिए होंगे वो महिलाएं ले सकती हैं, जो बुजुर्ग नागरिकों के लिए होगा वो बुजुर्ग ले सकते हैं, जहाँ पर बच्चों के लिए होगा वो बच्चे ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।